हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वांट की स्ट्रेटजी बैंकिंग रिलेटेड। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, सोर्सेज बता दो। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड बनाई है और मैंने अपने प्रीवियस एग्जाम जितने भी दिए हैं उसके स्कोर कार्ड मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो वो भी आप देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अब अपनी डायरी पे लेके आ जाता हूँ ताकि बता पाऊँ, यहाँ पर तो ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा, तो वहीं आ जाओ। देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। फिर सोर्सेज के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ 2 टिप्स है, बोनस टिप, वो भी बताऊँगा मैं। बट पहले डील कैसे करना है सब पार्ट से। देखो, प्रीलिम्स होता है ना, जो भी प्रीलिम्स होते हैं, अब वो IBPS PO मान लो, IBPS क्लर्क मान लो, SBI PO मान लो, SBI क्लर्क मान लो, RRB PO RRB क्लर्क मान लो, सब में स्पीड मैथ्स का पोर्शन होता है। अब वेटेज डिफरेंट होता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले बात इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा फेवरेट यही होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स निकाल के यही देता है, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखो, उससे पहले मैं एक बोनस टिप है इससे रिलेटेड ही वो बताता हूँ। देखो, अगर तुम लोग ये, मैंने अपनी पहले एक वीडियो में बता रखा है इसके जादू, इसके बारे में, ये बहुत जादुई चीज़ है, ठीक है। अगर तुम रोज़, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, रोज़ अगर टेबल्स लिख रहे हो, स्क्वायर्स लिख रहे हो, क्यूब्स लिख रहे हो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिख रहे हो, और भी जो जो तुम्हें लग रहा है तुम भूल जाओगे, जैसे मैं ये भूल जाता था, 1 मिली क्यूब में कितने लीटर होते हैं, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 4 की पावर 5 क्या होता है। तो ये सब तुम अगर रोज़ लिख रहे हो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको याद करके लिखो। देखो, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब हमें तुरंत पढ़ने का मन नहीं करता, तो वो जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है वो वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे तुम लोग ये लिख लिया करो, देख देख के लिख लिया करो। उससे क्या होगा ना, ये तुम्हें कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। देखो, इससे क्या होता है, हमारे नंबर की फैमिलियरिटी बिल्ड हो जाती है, हमारे साथ नंबर की फैमिलियरिटी बिल्ड हो जाती है, जिससे हमें सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में स्पीड मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स बनाने होते हैं, वो टेबल से ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर के सारे यार। और नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम नंबर जितने अच्छे से पहचान पाएंगे कि इसके बाद ये वाला नंबर आना चाहिए था, अगर टेबल्स के हिसाब से जाएँ या एडिशन के हिसाब से जाएँ, तो ये मूल मंत्र है। देखो, 20 दिन फॉलो कर लोगे ना तो तुम्हें फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो एक ही कैटेगरी में आ जाता है। सोर्सेज में लास्ट में बताऊँगा कि कैसे करना है, अभी पहले बस इतना बताता हूँ। और एक चीज़ में ध्यान रखना, देखो, नंबर सीरीज़ ना बहुत आसान होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ कर पा रहे हो ना तो इसे तो फूक मार के उड़ाओगे, ठीक। अब आ जाते हैं सबसे जो सर दर्द वाला होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, आते हैं अर्थमेटिक में। देखो, मैंने ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, तो तुम लोग सोचोगे ये भेदभाव क्यों, तो मैं बताता हूँ ये भेदभाव क्यों है। जो सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड होती है ना, वो उनको स्टार मिलता है, जिनकी कम डिमांड होती है उनको थोड़ा अलग मिलता है, और जिनकी सबसे कम डिमांड होती है उन्हें सबसे नीचे बैठाया जाता है, ठीक है। ऐसी दुनिया काम करती है। तो ये वालों को स्टार इसलिए क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना, ये सब में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये DI में भी, प्रीलिम्स तक की DI में तो सब सारे क्वेश्चंस इनमें से ही आते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को इनमें तो इतनी घिसाई करनी है कि चमक जाओ उतने एरिया से, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो लगभग सेम ही होता है, जब तुम पढ़ने चालू करोगे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। और एवरेज और इन सब में ना बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेना। याद मत करना कोई भी फॉर्मूले याद करके बैठ रहे हो, नहीं। फॉर्मूले याद करना बचपन तक ठीक था, अब फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझो कि फॉर्मूला लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ठीक है। अगर ये सोच के करोगे मेरे को टॉपिक ख़त्म करना है, तो भाई सही बता रहा हूँ, मेंस लेवल के क्वेश्चन थोड़े से घुमा देंगे ना तो डोलते फिरोगे। देखो, बुरा मत मानना, ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ और ऐसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो तुम लोग समझो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है इनमें, ख़त्म मत करने की भाई मेरा परसेंटेज चैप्टर ख़त्म हो गया, मेरा रेशियो चैप्टर ख़त्म हो गया, नहीं। मैंने ये बिल्कुल समझ लिया, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन टॉपिक समझ लेते हो ना तो कोई भी तुम्हें कितना भी घुमा ले तुम सीधे निकल जाओगे, समझ रहे हो। अब आते हैं इन टॉपिक्स में। देखो, इन टॉपिक्स को मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि ये ज़्यादातर मेरे को दिखते हैं, ठीक है, मेंस लेवल क्वेश्चंस में। तो ये टॉपिक्स में भी अच्छे ग्रिप बना लेना। और अर्थमेटिक जो आती है ना प्रीलिम्स लेवल पे, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में ही होते हैं। तो ये तो भैया हर पेपर में होता है, ये भी ये सभी होते हैं, ठीक है।
ये दोनों भी आ जाते हैं ज़्यादातर। पाइप एंड सिस्टम आजकल कम देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम। मेरे को तो शायद पेपर में तो याद नहीं आ रहा, मॉक्स में दिख जाता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इनको तो भैया प्रिपेयर नहीं करना, इन्हें तो बिल्कुल रगड़ना है। इनको प्रिपेयर कर लेना, इन्हें भी देख लेना अच्छे से। ठीक है, ताकि तुम्हारे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन होने लग जाए एटलीस्ट। ठीक है, बाद में लेवल हम बढ़ा देंगे। अब आते हैं डीआई पे। देखो, डीआई को डील करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि तुम पूरी ज़िंदगी भर प्रीलिम्स के डीआई करते रहो। दूसरा तरीका होता है कि मॉडरेट लेवल की डीआई से स्टार्ट करो। सच बता रहा हूँ। अब तुम बोलोगे भाई प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा फिर? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। प्रीलिम्स लेवल की जो डीआई होती है ना, वो तुमने अगर इनमें, मैं बता रहा हूँ फिर से, ये जादुई पेज है, इसको अगर तुमने रोज़ किया हुआ है, इनमें तुम रोज़ प्रैक्टिस कर ही रहे हो। प्रीलिम्स लेवल की जो डीआई होती है ना, जो इजी लेवल की डीआई मानी जाती है, आईबीपीएस क्लर्क की जो डीआई होती है, एसबीआई क्लर्क की जो डीआई होती है, आरआरबी क्लर्क की जो डीआई होती है, वो सब डाटा आँख से देख के तुम आंसर लिख दोगे। एक टाइम पे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की, तो उनमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मॉडरेट लेवल की डीआई होती है ना, जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की होती है, उसको मॉडरेट में डाल सकते हैं। ठीक है, वो लेवल की अगर तुम क्वेश्चंस करोगे ना, तो तुम्हारा जो इजी लेवल है ना, वो होते रहेगा साइड की साइड में, अपने आप होता रहेगा दिमाग में। ठीक है, और बाकी जब तुम मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तब तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी उसकी, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो। वो पता है हमें, जो हम बहुत ईजी चीज़ करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें सब आता है। ठीक है, तो हम ढीले पड़ जाते हैं कि यार आता तो है, अभी तो मैंने वो 1.5 मिनट में पूरी डीआई निपटा दी, 1 मिनट में पूरी डीआई निपटा दी। तो वो सीखने से हमें लिमिटेड कर देता है कि यार आता तो है सब। तो वो स्टार्टिंग तुम इससे करना, मॉडरेट लेवल डीआई से। अगर तुम्हें बिल्कुल ज़्यादा ही मन हो रहा है कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो प्रीलिम्स की डीआई एक तो कर लेना, बट मैं तो बोलूँगा रोज़ 2 मॉडरेट लेवल की डीआई करो। जब इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे ना, फिर हाई लेवल पे जा सकते हैं। और एक कैलकुलेट करो, देखो इसको सबसे कम भाव मिलते हैं। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का है, इसको सबसे ज़्यादा कम भाव मिलते हैं, तो इसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत आते हैं आजकल। ठीक है, तो इनको भी कर लेना, एक एक तो रोज़ कर लेना। देखो यार, मैं एक बात बता दूँ तुम्हें, स्ट्रैटेजी सब बताते हैं, जो फॉलो करता है ना स्ट्रैटेजी, तुम लोग भी अभी देखोगे बहुत कम ही होंगे जो ये रोज़ 2 करेंगे, क्योंकि ये दर्द देता है। सब लोग रोज़ ये फिर भी कर लेंगे, ये आसान होता है ना, ये मुश्किल होता है, ये मुश्किल होता है। ठीक है, तो करना मेहनत भाई, हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करने पे ऊपर होता है। स्ट्रैटेजी तो यार देखो सब बता देते हैं। अब आते हैं बोनस टिप्स पे। यही बात है, मेन जो है ना, ये है कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से कंपटीशन नहीं है। मतलब है कंपटीशन, बट इतना नहीं है जितने बच्चे भर रहे होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी लैग कर जाते हैं बंदे। आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अरे 3 दिन पढ़ा था मैं तो, चौथे दिन तो रेस्ट बनता है। ये होता है, ऐसे नहीं रेस्ट नहीं लेना, बट पूरा दिन की हॉलीडे मत ले लेना। समझ लो। अब आते हैं सोर्सेज पे। देखो, पहले मैं सोर्सेज पे जाने से पहले एक और बात बताऊंगा कि मैंने पहली बात तो मैंने ये सोर्सेज फॉलो किए थे। दूसरी बात, मेरी मैथ्स ना उतनी ख़राब नहीं थी। ठीक है, कुछ लोगों की बहुत वीक होती है मैथ्स, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एवरेज होती है। मेरी मैथ्स ठीक थी बचपन से ही। तो मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जिनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी। जिन लोग, और एक चीज़ ध्यान रखना, 8th या 10th तक की मैथ्स आती है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा तो होता ही है, देखा तो होता ही है एटलीस्ट। ठीक है, तो अब मैं उन लोगों के बारे में बताता हूँ पहले, जो जिनको मैथ्स से डर लगता है। देखो, सीधी सी बात है, जो काम तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, उसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मेरे को जीए में बहुत दिक्कत होती है, याद करने वाली चीज़ मेरे से याद नहीं होती। मेरी एप्टीट्यूड स्किल अच्छी है, मैं सॉल्व अच्छा कर लेता हूँ, दिमाग अच्छे से लगा लेता हूँ, मुझसे रटना वाला काम नहीं हो पाता है। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम देने लग गया हूँ आजकल। ठीक है, तो वही काम तो मेरे को इससे बहुत डर लगता है, और मुझे इससे बहुत लिटरली चिढ़ता हूँ मैं इससे। बहुत लोग मैथ से चिढ़ते हैं, आई नो, अर्थमेटिक्स से चिढ़ते हैं। तो तुम लोगों को इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चिढ़ के कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है तुम इन लोगों का फ़ोन नहीं उठाओगे, ब्लॉक कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें इन लोगों से मिलना पड़ेगा, इन लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्वांट को करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें मतलब स्कोर चाहिए ना अच्छा, तो करना ही पड़ेगा इसमें मेहनत। तो इसमें ज़्यादा मेहनत अब कैसे करेंगे वो ही बता देता हूँ। पहले जो
बेसिक्स टॉपिक हैं वो कवर करने के लिए ना तुम्हें ये एक जादू ही है भाई। ये तो शांतनु सर ने मस्त आग लगाई थी लिटरली। अड्डा 24/7 पे 0 to ईयर PDF वो है, प्ले लिस्ट है। देखो 2 प्ले लिस्ट है। एक पहली वाली जो प्ले लिस्ट है ना, मैंने उसको फॉलो किया था और उसके बाद मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। उसके बाद मतलब जो फाउंडेशन है शांतनु सर ने बहुत अच्छे से फॉलो करवाया है। लास्ट में प्रोबेबिलिटी और DI वगैरह उतने अच्छे से नहीं करवाया है, बट DI वगैरह और जगह से भी कर सकते हैं। बट जो मेन अर्थमेटिक है ना, जो सीक्वेंस है सर का पढ़ाने का, वो लाजवाब है। तो इसको ख़त्म कर लेना। अब देखो ख़त्म करने से मतलब पता क्या होता है, लोग क्या करते हैं, वीडियो चालू करते हैं 1.5x, खटाक से देखी, नेक्स्ट वीडियो पे गए, खटाक से देखी, नेक्स्ट वीडियो गए, खटाक से देखी, 5 से 10 क्वेश्चन कर लिया, अपने आप को हीरो समझ लिया, चश्मा लगा लिया। नहीं, ये नहीं करना कि बस ऐसे सॉल्व कर लिया, काला चश्मा लगाए घूम रहे हैं। नहीं, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या, मतलब पढ़ने का तरीका क्या होता है। एक वीडियो तुमने ख़त्म करी, 1.5x में ही करना क्योंकि टाइम बचत होती है। 1.5x में पूरी वीडियो देखी, उसके बाद जो टॉपिक था वो, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, रेशियो टॉपिक था, ठीक है, पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, रेशियो टॉपिक था, और जिस टाइप के सर ने क्वेश्चन कराया ना, उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है, थोड़े बहुत, ठीक है। जो एक तो सर ने दिए क्वेश्चंस, मतलब सर ने जो कराया उनको दोबारा कर लेना। बहुत लोग दोबारा नहीं करते कि भाई अब ये भी तो देखा है, दोबारा करके देख लेना, वीडियो बंद करके। उसको देख के करके फ़ायदा नहीं है, सही बता रहा हूँ। वहाँ लगता है कि अरे समझ तो आ रहा है, जब खुद करते हैं ना तब खिलाड़ी सामने आते हैं असली। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ, अगले चैप्टर में स्विच करने से पहले क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लेना, कम से कम। मैं बता रहा हूँ, देखो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ये है मिनिमम मार्जिन, ठीक है। अब बोलोगे इतने क्वेश्चंस लाए कहाँ से, वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब जैसे तुम्हारा ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, इसमें ना बेसिक है, फाउंडेशन है पूरा। हालांकि सिर्फ ये करने के बाद भी अच्छे से हो जाते हैं। मैंने इन सर को ज़्यादा फॉलो नहीं किया, स्टडीफाइड पे आशीष सर हैं, उन्होंने मॉडरेट लेवल के भी अच्छे क्वेश्चंस, मतलब अर्थमेटिक के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करा रखे। मैंने ज़्यादा देखे नहीं है, बट मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन उनके देखे थे और मैंने सॉल्व किए थे, तो मज़ा आ रहा था लिटरली। तो ये क्वेश्चंस जैसे ये हो जाए ना, तो ये करना चालू करना, टॉपिक वाइज सर्च कर लेना, रेशियो प्रपोर्शन बाय आशीष सर स्टडीफाइड चैनल, तो उस लेवल के क्वेश्चंस भी कर लेना। जैसे ये होने लगेंगे ना, तब आ जाना मेन चीज़ पे। अब देखो यहाँ पे ना 2 लोग होते हैं, 2 तरीके होते हैं PDF और बुक से पढ़ने के। या तो तुम 500-600 PDF और बुक जमा कर लो और उसमें से 1-2 क्वेश्चन कर लो, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया 1 या 2 बुक्स और PDF जमा कर लो, उसमें से 500-600 क्वेश्चन कर लो। ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये समझदार होते हैं ना, ये ज़्यादा समझदार होते हैं। तुम कम समझदार वाला काम करना, 1 या 2 लिमिटेड सोर्सेज रखो और उसको इतनी बार सॉल्व कर लो ना। खैर सही बता रहा हूँ, जो एवरेज मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, वो एक बुक भी पूरी ख़त्म नहीं कर पाते, ठीक है। बट स्टिल अगर ये तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ, फिर उसके बाद तुम गाइड करोगे, लोग तुम्हारे मार्क्स देख के आएंगे तुम्हारे सामने कि भाई बता दे भाई बता दे, या बता दे बहन बता दे, ठीक है। तो एक बारी ये वाला मेथड ट्राई कर लेना। अब मैं बताता हूँ बुक्स क्या क्या है। देखो DI एक बहुत मेजर एरिया होता है मेंस लेवल के हिसाब से, तो इसके लिए ना अलग से मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें DI के लिए, जिसके लिए मैंने 1 बुक खरीदी अपने जीवन में, वैसे 2 खरीदी है, रीजनिंग के लिए भी 1 खरीदी है, पजल वगैरह के लिए, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ये इकलौती बुक है जो मैंने जीवन में खरीदी है, ठीक है। ये है अड्डा 24/7 की, मैं इनका ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस इन लोगों ने यार बहुत अच्छी बुक बनाई है, तो इनको क्रेडिट देना ज़रूरी है। कंप्लीट बुक ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, भाई साहब इतने, देखो बुक की हालत पे मत जाओ यार, 1 साल में ऐसी हालत बना दी मैंने इसकी। तो इसमें इतने, सॉरी यार क्या इमेज बना रहा हूँ मैं, तुम, अरे ये सब वो है क्वेश्चन जो मेरे को अच्छे लगे थे, तो मैंने नोट कर लिया है, तो मैं इसको दोबारा करता रहता हूँ। यहाँ पे भी है, छोड़ो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बुक के जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना, ये तुमने अगर कर लिए बेटा, मैं बता रहा हूँ कि तुम ना अपनी बुक छाप दोगे। ये इतनी लेजेंडरी बुक है, तो इसको एक DI के लिए ये ज़रूर ले लेना भाई, पैसे जमा करो, बचत करो, कम गोलगप्पे खाओ, कम छोले कुलचे खाओ, पैसे जमा करो और ये बुक ले लो, ठीक है। मुझे इसकी प्राइस याद नहीं आ रही, बट मेरे हिसाब से 500 में दोनों आ गई थी,
जो कि 500 छोटा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल जुगाड़ करो भाई कैसे भी, और करो और अपनी मेहनत दिखाओ यार। घर वालों को तो मना भी नहीं करेंगे बुक लेने के लिए, ठीक है। बुक की इज्जत करना, ऐसी हालत मत बनाना, बन जाती है वैसे, ठीक है। और ये तो हो गया DI के लिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मेंस अगर क्लियर करना है, सिर्फ प्रीलिम्स तक की तैयारी करनी है ना, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो ठीक है, तो ये पढ़ते रहना पूरी ज़िंदगी, ये पढ़ लेना, प्रीलिम्स बढ़िया निकलते रहेंगे। बट अगर तुम्हें मेंस निकालना है या जॉब वॉब लेनी हो तो कर लेना, बाकी मर्जी होती है, ठीक है। अब बाकी आते हैं एस क्वांट्स पे। ये एक अच्छी बुक है, बहुत अंडररेटेड बुक है, पता नहीं इसके बारे में लोग ज़्यादा बात क्यों नहीं करते। ये भी अड्डा 24/7 की, मैंने इसकी खरीदी नहीं है, PDF जुगाड़ हो गई थी मेरी, तो टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाती है। देखो ये अच्छी बात नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हम। तो हार्ड कॉपी भी इसकी खरीद सकते हो अगर पैसे वाले हो तो। मैं तो नहीं हूँ, तो मैंने ये जुगाड़ करी थी। ये जुगाड़ नहीं हो पाई थी, मतलब जुगाड़ हो गई थी, पर मेरे को ना इसको सामने रख के पढ़ने में ना थोड़ा सा आसान होता है। PDF में पढ़ने में यार मज़ा नहीं आता, तो इसको ये मेरे को मुश्किल लगती थी, तो इसलिए मैंने इसकी बुक ही खरीद ली। अगर तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना है ना, तो इसकी भी हार्ड कॉपी ले लेना, एस क्वांट। इसमें ये इतनी बढ़िया बुक है ना, देखो इसमें सबसे पहले फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, फिर डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, हर टॉपिक के या हर टॉपिक के। भाई साहब इतनी मस्त बुक है ये, और यही है बुक जो तुम्हें कंप्लीट करनी है। इसको कंप्लीट कर लोगे ना तो बस तुम बन गए खिलाड़ी, ठीक है। तो ये बुक कर लेना कंप्लीट अच्छे से, तो तुम्हारा पूरा क्वांट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कंप्लीट हो जाए फिर दोबारा क्वेश्चंस इसके करते रहना। अब देखो मॉक टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात भी करते हैं पर ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं। मॉक टेस्ट ऐसी चीज़ है ना, ये एक तरीके से आईना मान लो कि तुम सज के तो आ गए, कैसे लग रहे हो आईना ही बताता है। क्या एग्जाम्पल है, ऑन द स्पॉट एग्जाम्पल है वैसे, ये मैंने सोचा नहीं था। तो समझ रहे हो, तुम पूरा सज लिए कि भाई ऐसा लग रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा हूँ, बट आईना जब सामने आता है तब पता लगता है कैसा लग रहे हो। तो वही है, प्रिपरेशन तो तुमने कर ली, ठीक है। स्कोर कैसी तैयारी है तुम्हारी, वो तुम्हारा मॉक टेस्ट ही बताता है, और वही तुम्हें बताता है कि कहाँ पाउडर नहीं लगा, कहाँ लिपस्टिक नहीं लगी, कहाँ तुमने मेहनत नहीं की, कहाँ तुम्हें मेहनत करनी है, वही बताता अच्छे से। और मॉक टेस्ट, एक चीज़ और ध्यान रखना, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि ये नहीं होता कि मॉक दिया, स्कोर आया तुम्हारे इतने, और इसको बस सेलिब्रेट करने में पूरा दिन लगा दिए और पार्टी चल रही है 2 दिन तक। नहीं, तुम ये देखो और 10 मार्क्स कहाँ रह गए। मैं ये क्लर्क की बात बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें मत सोच लेना SBI में। तो अगर SBI वगैरह में प्रीलिम्स में ऐसा स्कोर आ रहा है ना, फिर तो सेलिब्रेशन बनता है। बट क्लर्क में एनालाइज करो कि 90 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए। 90 क्वेश्चन थे मेरे, 94 पॉइंट कितने आए थे, 94.75 आए थे, ठीक है। और क्वांट में आए थे 33.50। तो मेरे इतने ज़्यादा इसलिए आते थे कि मैं टारगेट ही 100 का रखता था, ठीक है। मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं, और मैंने एग्ज़ाम में भी 97 किए थे। मुझे पता नहीं कहाँ मार्क्स कट गए, इंग्लिश में कटे होंगे। तो 100 का 90 तो रखो यार टारगेट है एटलीस्ट, ठीक है। 90 टारगेट रखोगे तो 80 अराउंड आएंगे, और 80 तक की कट ऑफ जाती है। अब की बार दिल्ली की 84 गई थी, दिल्ली की ज़्यादा ही जाती है खैर। तो स्टिल मेरे 10 नंबर से ज़्यादा आए थे। तो तुम लोग भी टारगेट भाई 90 एटलीस्ट रखना टारगेट। अगर तुम टारगेट ही 84 रखोगे ना तो भाई रहने दो। तो टारगेट अच्छे रखो, और देखो वो टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा भाई, इतनी मेहनत करिए क्यों नहीं हो रहा। तो जब तुम अपनी गलतियां देखोगे ना कि ये क्वेश्चंस नहीं हुए, और देखो मॉक टेस्ट से ना हमें 3 चीज़ें पता लगती है, कौन से क्वेश्चन हमसे हुए, कौन से क्वेश्चन हमसे गलत हुए, कौन से क्वेश्चन हमें आते ही नहीं है। इसमें देखो स्पीड आ रही है कि नहीं तुम्हारी स्पीड, अगर इसमें चांसेस हैं और स्पीड बढ़ सकती है तो वो बढ़ाओ। इसमें जो गलत हैं उसमें देखो क्यों गलत है भाई, ये तो सबसे डेडली है भाई, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इसको हटा दो, छुपा दो इसे, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें देखो गलत क्यों हो रहा है, क्यों नेगेटिव मार्किंग है, और जो नहीं हो रहे उसकी प्रैक्टिस कर दो, ठीक है। एनालाइज करो, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करो, और जो नहीं हुए ना उनको, कभी कभार ऐसा होता है टाइम की कमी की वजह से नहीं होते, तो उनको सॉल्व करके देख लो। अगर नहीं हो रहे तब भी तो फिर उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, दोबारा पढ़ो यहाँ से, ठीक है। और अब बात है आइडियल टाइम क्या होता है। देखो पहले मैं IBPS क्लर्क के बारे में बात बताता हूँ।
उसमें ये जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं स्पीड मैथ से, ठीक है। 10 सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं और 5 इन दोनों में से आ जाते हैं। 5 या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, तो 15 नंबर आ जाते हैं। इसके लिए ना 5 मिनट से ज़्यादा अगर तुम ले रहे हो तो यार तुम्हारा स्कोर कम आएगा। ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं, बट स्कोर कम बनेगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांगते हैं, 1.5 मिनट 2 मिनट तो नहीं, 1.5 मिनट तक भी मांग लेता है कोई क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है 30 सेकंड में भी हो जाते हैं, बट कोई क्वेश्चन 2 मिनट भी मांग लेता है, 1.5 मिनट भी मांग लेता है। तो अगर तुम इसको 5 मिनट में निपटा दो तो तुम्हारे पास 15 मिनट है DI और इसको डील करने के लिए। इसमें से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन और हटा दो तो कितने हो गए 15 और 10, हाँ तो सही है। और 2 DI आती है, 2 DI यानी ये भी 10 क्वेश्चन हो गए, 10 इसमें से 10 इसमें से 15 इसमें से। तो 20 क्वेश्चन के लिए तुम 15 मिनट निकाल रहे हो तो तुम आराम से ले जाओगे पूरे 35 क्वेश्चन। बट इसको 5 मिनट पे निपटाओ, और इसमें स्पीड तब आएगी जब वो खिलाड़ी चीज़ जो है ना पड़ी हुई यहाँ पे, इसको तुम करोगे। और मेंस के बारे में अगर हम बात करें, वैसे मेंस की मैंने सोचा था अलग स्ट्रेटजी निकालूंगा, क्योंकि ये ना पढ़ने का तरीका है। अब हम उसको स्ट्रेटजी में मोल्ड करेंगे। मैं सोच रहा हूँ मेंस की बाद में बता दूंगा, बस इतना बता देता हूँ कि मेंस में ना हमें अपने आप को टॉर्चर करना होता है एक तरीके से, और रेगुलर बेसिस पे टॉर्चर करना है। क्योंकि एक टाइम पे वो कौन सा डायलॉग है, टॉर्चर, हाँ याद आ गया, अगर एक टाइम पे तुम रोज़ टॉर्चर कर रहे हो ना, वो तुम्हारा वार्म अप बन जाएगा छोटी बच्ची हो गया, ठीक है। तो रोज़ मेंस का तरीका ये है यार कि मेंस में ना, मेंस वही बच्चे क्लियर करते हैं जो, समझ रहे हो, जिन्होंने मेहनत करी होती है। प्रीलिम्स वाली मेहनत ना इतनी वो नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही, यहाँ पे हार्ड वर्क चाहिए तगड़ा वाला, कि बंदा सर दर्द हो गया ना उसका, तब भी वो देख रहा है कि क्वेश्चन हुआ ही क्यों नहीं, करूँगा मैं इसे। ज़िद्दी लोग चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मेंस की मैं स्ट्रेटजी अलग से लेके आऊँगा, वो 5 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम, ठीक है। उतने में भी मैं पूरा बता दूंगा। चलो ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई, और जो लोग यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखने, इतनी मेहनत भी कर लेना भाई, क्योंकि आई नो वीडियो में बहुत पकाया भी है मैंने बीच बीच में। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ तक आए आप, आपका पढ़ने का मन है एटलीस्ट। तो अब आगे मेहनत भी इतनी कर लेना, ठीक है। बोर हो गए प्रिपरेशन के भी दौरान, जैसे इस वीडियो में बोर हुए, तो उस बोरियत के टाइम पे भी अपने आप को होल्ड करके रखना और अपने आप को मोटिवेट रखना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। ये देखो दोबारा खिचड़ी देख लो यहाँ पे। चलो बाय।